हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कंप्लीट हो चुका है और इसका एक एक्सप्लेन मैंने बता दिया था। अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा आपको, पर इससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों कि आप नेक्स्ट मंथ आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम होगा ऐप पर ही इसके एग्ज़ाम्स होंगे। और किस तरह से होगा, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQ वाले, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 आंसर दिए होंगे और एक आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये तभी कर पाओगे बच्चों जब आप मेरी वीडियोस या चैप्टर पूरी अच्छे से तैयार करोगे। तो इसके लिए जैसे वीडियो में बताया गया वो वीडियो आप पूरी वीडियो देखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहला चैप्टर है प्रोज का था, अब ये सेकंड वाला इसी का फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सब एग्ज़ाम में आएगा, इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से तैयार कीजिए, सब हो जाएगा। और शायद 21 तारीख से आप लोग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक चीज़ और, हर रोज़, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सिलेबस पुरानी बुक का तो कंप्लीट हो गया पर अब ये नई बुक दे दी है तो इसे भी कराना है, तो समझ लीजिए इसका सिलेबस हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आपकी 11th की हर रोज़ एक वीडियो आया करेगी। आज मंडे है तो कल ये आपको वीडियो ट्यूसडे को सुबह मिल जाएगी। और हर दिन दूसरे सब्जेक्ट की तो वीडियो आएगी, साथ में इंग्लिश की भी आपकी वीडियो कंटिन्यू आएगी, तो आप उसे कर लेना। ओके बच्चों, तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफ। शर्ली टल्सन इसकी पोइटेस हैं। तो इसमें जो एक कवित्री हैं, जो पोइटेस हैं, वो अपनी माँ को याद करती हैं। जब एक फ़ोटो को देखती हैं, फ़ोटो में उनकी माँ के 2 कज़िन होते हैं, जिसका नाम होता है बेटी और डॉली। तो वो साथ में हैं और उनसे रिलेटेड पोएम है। उनकी माँ अब दुनिया में नहीं है, 12 वर्ष पहले उनका देहांत हो चुका है। तो अपनी माँ के साथ गुजरे हुए पल वो याद करती है और बहुत अफसोस करती है, पर अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो अकेली रह गई है। चलिए आइए अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो इन दिस पोएम, थोड़ा सा अबाउट द पोएम पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया कहलाता है ये। इन दिस पोएम द पोएटेस रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज। इस कविता में कवित्री रिकॉल्स हर मदर, अपनी माँ को पुकारती है, एंड हर मेमोरीज, उसकी यादों की बात करती है, वाइल लुकिंग एट वन ऑफ देयर चाइल्डहुड फोटोग्राफ। उसके हाथ में उसकी माँ के बचपन का एक फ़ोटोग्राफ होता है जिसमें वो लगभग 12 वर्ष की है। साथ ही उसकी 2 बहनें होती हैं, उसकी कज़िन बहनें होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है बेटी और दूसरे का डॉली। और इसमें लगभग 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष अभी पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उसके लिए बहुत हैवी लॉस होता है एक तरीके से। चलिए आइए पोएम पढ़ाता हूँ बच्चों। यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। द कपबोर्ड शोज मी। कपबोर्ड का मतलब होता है बर्तनों की अलमारी, मुझे बताती है हाउ इट वॉज, कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कि व्हेन द 2 गर्ल्स कजन वेंट पेडलिंग। तो मैंने बताया आपको किस तरह से वो उनकी माँ अपने पुराने समय का फ़ोटो देख के कहती है, और उसके साथ में उसकी 2 कज़िन होती है, बेंटी और डॉली, जो उस फोटो में होती हैं। और ये इन दोनों में सबसे बड़ी होती है, लगभग इसकी 12 वर्ष आयु होती है। तो वो समुद्र के किनारे पानी में खेल रहे होते हैं तीनों, और उस समय का फोटोग्राफ होता है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और वह दोनों बहनें एक हाथ मेरी माँ का पकड़े हुए होती हैं। एंड शी द बिग गर्ल, वो उन सब तीनों बहनों में बड़ी होती है। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की रही होगी उस समय। ऑल 3 स्टूड इट स्टिल इन द स्माइल देयर हेयर फेयर। और वे देखने से तीनों की तीनों बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत खुश लग रही थी कि उन्हें समुद्र के किनारे बीच पर घूमने का मौका मिल रहा था, और वे बहुत खुश थी अपनी लाइफ से, बच्चे थी। एट द अंकल विद द कैमरा, वहाँ पर उनके एक चाचा भी साथ में थे, जिन्होंने अपने कैमरे से उनका फ़ोटो खींचा था। अ स्वीट फेस, जिसमें वे बहुत सुंदर सलोनी लग रही थी। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर
आई वॉज बॉर्न। अब मैं अपने माँ की बहुत प्यारी लाडली बच्ची थी और केवल मैं ही अपनी माँ की इकलौती संतान थी। एंड द सी, समुद्र की लहरों को देखकर वो सोचती हैं कि विच अपीयर्स टू हैव चेंज लाइफ, कि समुद्र में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, सागर के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, जैसा सागर पहले था, जैसा समुद्र पहले था, वैसे आज भी है। बट वॉज टेरेबली ट्रांजेंट फी, परंतु उनके पैर बड़े हो गए, वे बड़ी हो गई थी, वे तीनों बहनें समय के साथ साथ बड़ी हो गई थी। समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु उनमें परिवर्तन हो गया था। अब आगे स्टेंजा में देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 से 30 साल के बाद उसकी माँ ने, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जैसे ही वो पुराना फोटो देखती हैं, अपने बचपन का फोटो जब वो समुद्र के किनारे थी तो उस समय का फोटो देखती हैं, लुक्ड हाउ सी बेटी एंड डॉली, और वो फोटो देखती हैं और उनमें तो अपनी दोनों बहनों को देखकर कहती हैं कि ये बेटी है और ये डॉली है। शी इज से, और उसे देखकर कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस ऑन द बीच, कि किस तरह से उस दिन खेलते खेलते उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी, जो अब जिस ड्रेस पर देखकर उन्हें हंसी आ रही है। द सी हॉलीडे, और उस दिन उनकी छुट्टी थी और उन्होंने पिकनिक मनाने का विचार किया था समुद्र पे, सी लेवल पे या सी बीच पर। अब आगे बच्चों ये है was their part, was the part time in her laugh both right, अपने पुराने समय को याद करके हंसती हैं वो, और निराशाजनक स्थिति में अस्थायी रूप से क्षणिक हो जाती हैं। द लिम्बर्ड इजी और लॉस, और थोड़ा सा अपना नुकसान महसूस करती है। क्या नुकसान? कि अब उनकी माँ उनके साथ नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज ईयर्स, अब वो अपनी माँ को याद करके कहती है कि लगभग 12 वर्ष पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, पोएटिस की माँ की मृत्यु हो गई है। एज दैट गर्ल लिव्ड, क्योंकि वो उसके साथ रही थी, बहुत खुश थी। एंड दिस सर्कमस्टेंसेस, ये परिस्थितियाँ रहेंगी, पुरानी वाली नहीं आएंगी। देयर इज़ नथिंग टू से, अब कहने को क्या रह गया है, क्योंकि उनकी कमी से, उनकी माँ की जाने की कमी से बहुत अफसोस, और वातावरण में उसके जीवन में केवल और केवल सन्नाटा रह गया है उसकी माँ के स्वर्गवास जाने के पश्चात। अब कहने के लायक भी, इट्स साइलेंस, कहने के लायक भी कुछ नहीं बचा, और केवल चारों तरफ केवल और केवल शांति और शांति ये बची है। ओके बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, नहीं समझ में आया तो ये आपको तैयार करनी है। ये भी आपके सिलेबस में है, जो कि हाफ ईयरली में आएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये उन्नति प्रकाशन की बुक चल रही है बच्चों, ये आपको ख़रीदनी है। 11th के न्यू सिलेबस में उन्नति प्रकाशन के, इसी से आपकी तैयारी हो रही है, और इस बुक को ख़रीद लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।